सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो पिछली वीडियो में जैसा कि आपने देखा, सलमान जो कि सिर्फ 17 साल का है, वो राहुल की ट्रैप में किस तरह से फंस चुका है और उसको क्या क्या खाना पड़ रहा है और राहुल किस तरह से उसका रेप कर रहा है और उसके साथ कितनी गलत गलत चीज़ें कर रहा है और सलमान को वो चीज़ खानी पड़ रही है, ह्यूमन बॉडी, जो कि सलमान ने शायद कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में सोची नहीं होगी। और सलमान को एक नया दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है श्रद्धा। श्रद्धा सलमान से न्यू न्यू मिलती है। श्रद्धा और सलमान वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से उस चकमा दे के राहुल को फुसला के वहाँ से भाग जाएंगे। जब राहुल वापस आता है तो सलमान जब उससे पूछता है कि चलो आज हम दोनों तुम्हें मज़ा देंगे, तो राहुल उससे बोलता है कि ये लड़की यहाँ पे रेप करने के लिए नहीं लाई गई है और फिर वापस से रूम में चले जाता है। सलमान 10 से 15 मिनट बाद फिर से रूम में एंटर होता है, लेकिन वो अकेला एंटर नहीं होता है, वो एक बड़ी सी आरी के साथ एंटर होता है और फिर राहुल श्रद्धा के लेग्स काटने लग जाता है। जिंदा, वो लड़की जिंदा होती है, बिल्कुल कॉन्शियस होती है और उसी हालत में राहुल उसके लेग्स को काटने लग जाता है और सलमान ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। श्रद्धा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है सलमान। श्रद्धा भी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन राहुल को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो श्रद्धा के पहले लेग्स काट देता है, फिर उसके वो हाथ काट देता है और धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को काट देता है, वो भी जिंदा। और श्रद्धा का सारा खून उस रूम में फैल जाता है पूरा का पूरा। सलमान वो सब देख के बिल्कुल पागल सा हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसको अब क्या करना है। पूरी दुनिया में सलमान की सिर्फ एक दोस्त थी जो कि सलमान को अपना दोस्त बोलती थी, वो अब उसके सामने इतनी बुरी मौत मर चुकी थी और अब सलमान बिल्कुल पागल सा हो जाता है कि उसको क्या करना है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद राहुल वापस से उस रूम से निकल जाता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स को लेके और फिर पूरे रूम में खून खून फैला होता है। करीब आधे घंटे के बाद राहुल फिर से उस रूम में वापस आता है और फिर सलमान को राहुल श्रद्धा का एक हाथ ला कर देता है और उसको खाने के लिए बोलता है। सलमान खाने के लिए मना कर देता है। सलमान उस दिन खाना नहीं खाता है क्योंकि सलमान बुरी तरह से शॉक में था, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन पूरी रात सलमान यही सोचते रहता है कि यार ये क्या हुआ उसके साथ, ये उसने क्या देख लिया, अभी जो लड़की अच्छी खासी थी उसको इस जल्लाद ने इस तरह से मार दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है उसको क्या करना है। सलमान बिल्कुल हार चुका होता है। सलमान को अपने आप पे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि उसके सामने इतनी बुरी घटना घट गई। उसकी सिर्फ एक दोस्त थी और वो उसके सामने इस तरह से मर गई और सलमान कुछ कर नहीं पाया। ये सब सोच के सलमान को अपने आप पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है। फिर सुबह होती है, राहुल सलमान के पास आता है, उसको ब्रेड खिला के वापस से रोज़ दिन की तरह चला जाता है। सलमान फिर सोचने लग जाता है कि अगर मैं इस फेस से बाहर नहीं आया तो फिर मैं भी किसी दिन श्रद्धा की तरह ही कटा हुआ मिलूंगा। तो राहुल फिर से वापस आता है और सलमान से आके बोलता है कुछ खाना है तुम्हें। सलमान उसकी तरफ देखते हुए कुछ नहीं बोलता, लेकिन राहुल थोड़ी देर बाद श्रद्धा का एक लेग उसके पास ला के रख देता है। सलमान ना चाहते हुए भी उसकी 2 बाइट खाता है और प्लेट को आगे बढ़ा देता है। राहुल फिर उसको अच्छा खाना ला के देता है और सलमान वो खाना खा लेता है। वो खाना खाने के बाद राहुल फिर से सलमान का रेप करता है। रेप करते समय सलमान राहुल को बोलता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मज़े लेना चाहता हूँ, लेकिन बस मेरी हथकड़ियाँ खोल दो। 2 दिन तक सलमान उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मेरी हथकड़ियाँ खोल दो। तो तीसरे दिन सलमान बोलता है कि आई विल सक योर डिक बट प्लीज़ रिमूव दिस। तो राहुल से कंट्रोल नहीं होता है और वो सलमान की एक हथकड़ी खोल देता है। जब उसको मज़ा आने लग जाता है तो वो सलमान की दूसरी हथकड़ी भी खोल देता है। सलमान उसका डिक सक करते समय वहीं पे बहुत ज़ोर से काट लेता है और राहुल बिल्कुल पागल सा हो जाता है। राहुल के वहाँ से खून निकलने लग जाता है और सलमान यही मौका पा के किसी तरह से चाबी तक पहुँचता है और फिर अपनी पैर की जंजीरों को भी खोल के वहाँ से भाग जाता है। वो उस रूम से जल्दी से बाहर निकलता है और रेलिंग की तरफ जाता है। उसको नहीं पता होता कि वहाँ पे रेलिंग है क्या है। वहाँ पे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है, वो उसके अंदर घुसता है तो दिखता है कि रेलिंग है। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और नीचे एक गाड़ी रहती है एक भी। और हाँ, सलमान ने एक भी कपड़े नहीं पहने होते हैं, इसलिए सलमान जो चादर होती है उसी को खींच के अपने ऊपर ओढ़ लेता है और फिर जब वो रेलिंग पे जाता है तो रेलिंग से वो वहाँ से कूद जाता है गाड़ी के ऊपर जो नीचे रहती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद सलमान बंदों के पास जाता है और बोलता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, आप प्लीज़ मेरे को एक कॉल करवा दें। तो पहले तो कुछ लोग मना कर देते हैं साफ, लेकिन फिर एक अच्छा बंदा मिलता है। सलमान उससे अपने घर वालों को फ़ोन करता है और फिर पुलिस भी आती है, सलमान के घर वाले भी आते हैं। इन सब चीज़ों में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। जब उसकी माँ उसके पास पहुँचती है, उसके फैमिली वाले उसके पास पहुँचते और पुलिस भी उसके पास पहुँचती है। और फिर जब वो 3 घंटे के बाद वापस से उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सलमान के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, वहाँ पे जाके सलमान की आंखें फटे की फटी रह जाती है क्योंकि जैसे ही पुलिस एंटर करती है उस घर में कोई भी नहीं होता है। अब सलमान के साथ जिस रूम में इतनी बुरी चीज़ें हुई थी उस रूम में जब वो जाते हैं
तो वहाँ पे उनको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पहले तो वहाँ पे बहुत खून रहता है, मगर जब वो वहाँ पहुँचते हैं, ना वहाँ पे कोई खून होता है, ना कोई हथकड़ियाँ होती है, ना ही वो बंदा होता है, कोई भी नहीं होता, ना ही वो गाड़ी होती है जिसके ऊपर सलमान कूदा था। सलमान पुलिस वाले को बताता है कि मेरे को अच्छे से याद है कि यही जगह है जहाँ पे मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। बट जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। फिर पुलिस जो आसपास की सीसीटीवी होती है वो भी चेक करती है, मगर वहाँ से भी कोई फुटेज नहीं मिलती जिसको देख के लगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। सारी फुटेज नॉर्मली होती है रोज़ दिन की तरह। और उस दिन के बाद राहुल का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, बट सलमान को एक बहुत बड़ा सबक मिला जो भी उसके साथ हुआ, और फिर वो एंग्री मैन से नॉर्मल बंदा बन गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि गुस्सा इंसान को कहाँ ले जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है।